से सुनो, आप जितने दिल से सुनोगे, और ये हमारा विश्वास करता है, भरोसा करता है। हे मेरी झारखंड की जीनियों, तुम जो झोली लेकर आई हो ना, वो तुम्हारी झोली खाली नहीं जाएगी, ये भरोसा करता है, विश्वास। आप दिल से उसको पुकारोगे, दिल से सुनोगे, वो दिल से देगा। शिव कह रहे हैं पाताल लोक में सूर्य की किरण का प्रकाश नहीं होता, पर पाताल लोक में अगर सर्प के मस्तक पर जो मणियां लगी होती हैं, सर्प के मस्तक पर जो मणि लगी होती है, उस मणि का प्रकाश। और पाताल लोक के राजा, पाताल लोक के जो स्वामी हैं, वो वासुकी, और शिव उस वासुकी से कहते हैं कि मेरे ऊपर जल चढ़ाने वाले के जीवन में अंधेरा ना रहे। अच्छा, अब एक बात बताओ, बहुत समझिएगा जरा, जो देख रहे हैं एलईडी पर या टीवी पर या मोबाइल पर या कथक के पंडाल में, बहुत ध्यान देना है। तुम्हारे आसपास वाले कितना भी बोले, चालें, उठें, जाएं, आए, आपको उन पर ध्यान नहीं देना। 5 दिन की तो कथा ही मिली है केवल। झारखंड में तो 7 दिन की कथा होना थी, इतने शिव भक्तों का आनंद है, पर ये 5 दिन भी मिले हैं तो कोई कम नहीं है। इसमें इतनी झोली भर लो कि तुम्हारे जीवन में कोई खाली ना रहे, कभी कमी ना रहे, इतना आनंद। अब ये शिवलिंग है, समझिएगा, ये जलाधारी है, ठीक है, समझना है। ये शिवलिंग, ये जलाधार और ये धार। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पर सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आप रूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है। शंकर जी बागंबर पहने हैं, शिवलिंग में वो बागंबर का अंश है। शिवलिंग गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग हो उस पर नाग हो। अगर है सर्प, कोई बात नहीं, रखे रहने दो। सर्प नहीं है तो कई लोग कहते हैं चांदी का सांप बनवा लेती हूँ, पीतल का सांप बनवा लेती हूँ। घर में मेरे शिवलिंग है, उस पर सांप नहीं है, मैं सांप रख देती हूँ, सर्प रख देती हूँ, वासुकी नाग रख देती हूँ। अगर है तो रखो। जो महापुराण की कथा कहती है, जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है, और जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पर एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना। 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया, हमने चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पर चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। 5वां स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल, सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। यह पातालेश्वर है। 5 स्थान नियुक्त करिए। समझ में आया है ना? 5 स्थान यदि हम नियुक्त करते हैं और 5 स्थान नियुक्त कर हम चंदन की बिंदी रखकर एक चंदन में भिड़ा हुआ चावल, चंदन में गीला किया हुआ चावल का एक दाना 5 स्थान पर यदि हम लगाकर एक बेलपत्र पहले समर्पित कर उसको लगाकर फिर हम उस बेलपत्र का प्रदोष काल के समय पर भगवान पातालेश्वर का स्मरण कर उसको पा लेते हैं, तो हमें फिर स्वप्न में सर्प का भय नहीं रहता, हमें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता। नहीं, महाराज, हम जितना शिव का स्मरण करते हैं उतना सुख करते हैं। बोल पातालेश्वर महादेव की। भगवान शिव की भक्ति का भी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव जी पर जल चढ़ाने वाले को शिव के गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी उनकी जिंदगी में प्रकाश कर देते हैं। यहां तक हम कहेंगे अगर जीवन में बहुत 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 तकलीफें चल रही हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत दुख चल रहा हो, तो आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो वो जल 33 कोटि देवताओं में जाएगा और उसका फल आपको मिलेगा। आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा, और इस बात को प्रत्येक कथा में याद रखें।
शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है वो कल बदल कर ही आएगा। जितने लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आस्था चैनल और इस पंडाल में भी कथा सुन रहे हैं वो इस बात को अपने ध्यान में रखें। शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है और ऐसा नहीं है, समय तो लगता है, अगर फाइल ज्यादा मोटी है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, और ये निश्चित है कि हमारा कल बदलेगा। हम भगवान की विरल भक्ति में लगेंगे तो हम निश्चित है बदलाव। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाता है और वो धन मंदिर के अंदर रखकर शरीर में ताप होता है, कष्ट होता है, शरीर में तपन होने लगती है और वो भगवान की कथा सुन रहा होता है। उसको नहीं मालूम कि शिव पुराण का महत्व क्या होता है। जिस दिन संसार का व्यक्ति शंकर भगवान की कथा को समझ गया उसकी जिंदगी वैसे ही सवर जाती। शिवजी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा, जम जम के बोलो जरा, शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा निश्चित है वो बदलेगा। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप, उसका भगवत भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप हमारी जिंदगी में जरूर बदला। देवराज को नहीं मालूम था कि देवराज के स्मरण में नहीं था कि मैं जहां बैठा हूं और पुराण कथा चल रही है, शंकर भगवान की कथा चल रही है और देवराज के कानों में वो कथा पहुंच गई। प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, शिवजी की कथा उसके कानों में पहुंच रही। उसको अंदाजा नहीं था, आपको भी अंदाजा नहीं है। ये जितने लोग यहां बैठे हैं ना, या जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि पातालेश्वर 5 दिन की ये शिव पुराण आपको क्या फल देगा। और ये विश्वास के साथ कहते हैं। और रोइए नहीं, अब तो खुश होइए बाबा, अब तो खुश हो रहा है, अब खुश हो जाइए। आंखों में आंसू नहीं, अब तो बहुत खुश होना, अब तो खड़ा होने लगा, गर्दन भी काम करना, गर्दन लटक जाती थी, अब ठीक है, अब पूरा ठीक है। रोइए नहीं, खुश हो, प्रणाम करो कि और अच्छा हो, जल्दी जल्दी ठीक है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मैनू लगी परीती बाबा तू ऐसा। विश्वास चाहिए, भरोसा जाएगा। जितना विश्वास, जितना भरोसा जागेगा उतना सुख का अनुभव होगा, उतना सुख का अनुभव, उतना आनंद का अनुभव होगा। देवराज को नहीं मालूम कि शिव पुराण की कथा क्या होती है। वो तो बैठ गया, शरीर में ताप था, उसके शरीर में कष्ट हो रहा था। बेटा कथा सुनी, हर हर महादेव लोग चिल्ला रहे थे, इसको कष्ट था तो इसको अच्छा नहीं लग रहा। उठ गए, बाहर गया, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठ गए और बेलपत्री की वृक्ष की छांव में जब बैठा, कब काल आ जाता है, कब प्राण छूटने का समय आ जाता है किसी को नहीं मालूम। कब प्राण छूटेंगे ये किसी को नहीं मालूम। आप जब शिवजी को जल चढ़ाते हो ना तो आपके मुख पर एक मुस्कुराहट होना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर को कुछ नहीं दे सकते, आपके चेहरे की स्माइल दीजिए। कर्जा हो गया तो भी मुस्कुराना सीखिए, बीमारी बड़ी हो गई तो भी मुस्कुराना सीखिए। कोई बड़ा रोग हो गया, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो भी शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ तो मुस्कुरा कर जाओ। उसको लगना चाहिए कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इतना दुख होने के बाद भी ये मुस्कुरा कर मेरे सामने आ रही है। जब मैं तेरा दुख मिटा देता हूं, मैं तेरा दुख समाप्त कर देता हूं, वो प्रसन्नता देवदेव महादेव आपके चेहरे पर देता। भगवान के सामने जाकर ये कभी मत कहो, जैसे और देवताओं के सामने जाकर तुम कहते हो मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं छली हूं, मैं बेईमान हूं, मैं प्रपंची हूं, मैं ऐसा हूं, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं बड़ा बड़ा पापी जी हूं। आप अपने अपने बोलने से क्या होगा, उसको सम्मान। उसका नाम ही देव अधिदेव महादेव है,
उसको सब मालूम। तुम्हारे बोलने और नहीं बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम बोलोगे कि मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये बोलोगे, वो समझे, वो सब जानता, वो सब समझता, उसको सब मालूम है, उसको सब ज्ञात है। आप केवल जाकर उसके पास पहुंचो तो। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया, प्राण छूटे देवराज के। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा। कभी कभी भगवान अच्छी जगह जन्म दे देता है, उसके बाद भी व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं कर पाता। आपकी नौकरी अच्छी जगह करे, आपको भगवान ने सुंदर बनाकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा शरीर देकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा ज्ञान देकर भेजा, उसके बाद भी आप उसका प्रयोग नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, तो आपका जीवन व्यर्थ, बेकार। जिस कुत्ते को तुम पालते हो, जिस कुत्ते को तुमने रोटी खिलाई, जिस कुत्ते को तुमने साबुन से नहलाया, जिस कुत्ते को तुम बाजार से पैसा खर्च कर ना जाने कौन कौन सा पाउडर लाकर गोल गोल कर उसको खिलाओ, बीमार हो जाए तो कुत्ते को डॉक्टर को दिखा, और वही कुत्ता जो तुम्हारे साथ में 5 साल 6 साल 4 साल से रह रहा है और वही कुत्ता तुम्हें काट खाए, कैसा लगेगा? जरा बोलो तो जम के। तुमने कुत्ते पर पैसा खर्च करा, तुमने कुत्ते को नहलाया, तुमने कुत्ते को रोटी खिलाई, तुमने कुत्ते को दूध पिलाया, तुमने कुत्ते को दवाई खिलाई, तुमने कुत्ते को संभाल कर रखा, अपने बिस्तर पर रखा, जमीन पर रखा, आसन लगाया, कपड़े पहनाए, खूब अच्छे से उसको संभाल के रखा। वो कुत्ता तुम्हें काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बस इतना सा पूछना। अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो जरा। डॉक्टर भी कहेगा तुम्हारा ही कुत्ता था और तुमको ही काट गया, तो डॉक्टर क्या सलाह देगा? अरे भाई, कुत्ते को कितना भी नहलाओ, कितना भी खिलाओ, कितनी भी दवाई कराओ, पर कुत्ते को चेन से बांधकर रखो, कुत्ते को सांकल से बांधकर, जम के बोलो जरा, रखो। कुत्ते को सांकल से बांधकर रखोगे तो ये तुम्हें नहीं काटेगा। उसी तरह जैसे कुत्ते को नहलाया, खिलाया, दूध पिलाया, सब दवाई गोली सब कराई, वो कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं लगता। उसी तरह तुम 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठो, खूब कमाओ, खूब नौकरी करो, खूब उन्नति करो, खूब प्रमोशन हो, तुम बड़े बड़े सिंहासन पर बैठो, बड़े बड़े औहदे पर बैठो, खूब कमाओ, जितना मन पड़े उतना तुम धन कमाओ। पर याद रखना, तुम्हारे कमाए धन से अगर तुम मदिरा में जा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम वेश्यावृत्ति कर रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम जुआ खेल रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम गलत काम कर रहे हो, तो ये उसी की तरह है जैसे हमारा कुत्ता ही हमें काट गया, हमारा कमाया धन ही हमें बिगाड़ दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। हमारा पाला हुआ कुत्ता हमें काटे तो हमारा जीवन बेकार, और हमारा कमाया हुआ धन यदि हमारे को बिगाड़ दे, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मदिरा में लगा रहा है, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मांसाहार में, मदिरा में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, गलत जगह लगा रहा है, हमारा बेटा गाड़ी लेके भुड़ कर दौड़ रहा है, आखिरी में एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, तब तुम्हें दुख हुआ कि मैंने इतना धन कमाया था केवल बच्चों की अच्छी उन्नति के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, और मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा, तो वो धन किस काम? तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हारा कमाया धन तुम्हें बिगाड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कुत्ते को चेन से बांध कर रखो और धन को तिजोरी में बंद कर रखो। ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बर्बादी की ओर ना ले जाए, ये धन हमें कहीं गलत जगह पर ना ले जाए। हमारा कमाया धन हमारे बच्चों के कमाए मना नहीं, हमारा कमाया धन हमारी पत्नी के कमाए मना नहीं, हमारा कमाया धन हमारे माता पिता परिवार कुटुंब के कमाए मना नहीं, हमारा कमाया धन हम घर बनाए, मकान बनाए, जमीन बनाए, जायदाद बनाए, बिल्कुल बनाओ। और तुम्हारा कमाया धन अगर पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत विचार रख रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम्हारी कर्म अगर मैं खाने में जा रहा है, मदिरा की दुकान पर जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, जुए में जा रहा है, गलत जगह पर जा रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काट रहा है। इसलिए याद रखो, कुत्ते को भी सांकल से बांध कर रखो, पैसे को भी तिजोरी में बंद रखो। ये पैसा अगर बच्चों को दिखेगा तो ये फिर उनको काटने का प्रयास करेगा। बच्चे बिगाड़ते कहां हैं? बच्चे गलत विचारों में कब जाते हैं? जब उनको लगता है पापा के पास बहुत है, पापा एप्पल का मोबाइल चाहिए, पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये कपड़े चाहिए, पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, पापा ने दिला दी, पापा मुझे ऐसा चाहिए। धीरे 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 वो धन जो तुमने कमाया वो तुम्हें काटने लगा, वो धन तुम्हें खींच लिया। वो श्रेष्ठ नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं आएगी, उसमें आनंद का विषय प्रकट नहीं होगा। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। हमारे शरीर से अगर अच्छा हो, हमारे मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारे शरीर से श्रेष्ठ हो, तो समझना कि तुम श्रेष्ठ हो। एक माने पत्र लिखा, मेरा नाम सुषमा कुमारी, मैं लेंगुआ बहेरा जिला गया बिहार की रहने वाली हूं।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सुषमा कुमारी है, मैं लेम्बुआ बहेरा जिला गया बिहार की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं 1 लोटा जल रुद्राक्ष का महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे चेस्ट में कई सालों से 10 ml की गठान हो गई थी। पति ने, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मुझे इलाज ना करवाएगा बाबा, पर डॉक्टरों के हिसाब से मेरा ऑपरेशन होना है और वो चेस्ट की जो गठान है वो साधारण गठान नहीं है, उसको जांच के लिए बॉम्बे भेजना। बड़ा दुख है गुरुदेव, इतना पैसा लगना, इतना धन लगना, संग में ऑपरेशन और चेस्ट में जो गठान है वो गठान भेजना, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो साधारण गठान नहीं है। करे तो करेगा। तब मेरी दादी ने सुबह मेरे को रुद्राक्ष का पानी पीने का बोला। मैंने उनसे कहा कि रुद्राक्ष नहीं मेरे पास। हमने हमारे परिचित से एक रुद्राक्ष मंगवाया सीहोर भेजकर, और वो रुद्राक्ष का उसको पीना, शिवजी पे चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। क्या बाबा शिव शिव है? हम नहीं जानते थे, हम कभी भरोसा नहीं करते थे कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का भी कोई फल होता है, और आपकी कथा ने राह दी है। केवल मेरे जैसी एक महिला नहीं, ना जाने कितनी महिलाओं को फल प्रदान करा गुरुदेव। आज मेरे बाबा से मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूं, बाबा जब हम ऑपरेशन के लिए ले जाए गए और ऑपरेशन के पहले मेरी जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा ऑपरेशन तुमने पहले करवा लिया क्या? तुम्हारी गठान अब चेस्ट में नहीं है और वो गठान पूरी तरह से घुल चुकी है। ये शिव तत्व है। एक बार हाथ हिला दो बहन, ऐसा बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति शंभू का एक नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का एक उच्चारण, भगवान शिव के नाम का एक उच्चारण। आप जब यहाँ पंडाल में बैठकर बोलते हो ना श्री शिवाय नमस्ते, जब आप उच्चारण करते हो, जब आप बोलते हो, बोलकर फिर आप बाबा से कहते हो, बाबा सब दुख काटो तुम्हारा, सब दुख काटो। तो काटता है। एक माने पत्र में लिखा, मेरा नाम ब्यूटी देवी संजय जी चौधरी, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ब्यूटी देवी संजय चौधरी, रांची झारखंड। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ब्यूटी देवी संजय चौधरी, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। कहाँ है? हाँ ठीक है, दिख गया। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, ठीक है। गुरुदेव, शिव कथा का क्या वर्णन करूं? भोले बाबा का क्या धन्यवाद दूं? मेरे शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरी माता जी के चेस्ट में कैंसर है। उनको पता चला कि चेस्ट में कैंसर हो गया, माता का ऑपरेशन करवाया, पर कैंसर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। फिर हम बाबा को प्रार्थना कर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र हमारी माता जी को देने लगे। आज हमारी मां पूर्ण तरह से स्वस्थ है और अब उनके शरीर में कैंसर का अंश नहीं है। गुरुदेव, मेरे पति एम्बुलेंस चलाते हैं, एम्बुलेंस चालक हैं। बाबा की कृपा से वो सब अच्छा चल रहा है। पहले दुखी थे, अब बाबा की कृपा से हम सुखी हैं। मैं बाबा को टीवी के सामने बैठकर आज तक आपको कभी नहीं देखा। मैं यहाँ के जजमानों को, वो दीदी भाई को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हम झारखंड वालों को बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य मिलाया। गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी। मेरा बेटा हमेशा कहता था, माँ तू दिन भर टीवी पर कथा सुनती रहती है, क्या तेरा सीहोर वाला महाराज मेरी सरकारी नौकरी लगा सकता है? मैंने मेरे बेटे से कहा, सीहोर वाले महाराज की किसी से पहचान नहीं है जो वो फोन करे और सरकारी नौकरी लग जाए, पर सीहोर वाले महाराज की शंकर जी से पहचान जरूर है। तो तू एक काम कर, वो एक बात कहते हैं, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा आज के समय का पढ़ा लिखा लड़का शिव मंदिर जाने में संकोच करता, पर मैंने उसके हाथ में लोटा पकड़ाया और शिव मंदिर जाने को कहा। आज मैं दुनिया की सबसे प्रसन्न चित्त नारी हूं गुरुदेव। मैंने बाबा से कहा था, बाबा मेरे बेटे का विश्वास मत टूटने देना, और मेरा बेटा आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बाबा की कृपा से सरकारी सर्विस कर रहा है और ऊंचे औहदे पर विराजमान है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। बाबा बाबा है गुरुदेव, वो दुनिया में सबका भंडार भरता है। हम तो टीवी के सामने कथा सुनते थे, आज पहली बार आपका दर्शन हुआ है, ये बाबा की कृपा। नीचे एक नारा अच्छा लिखा है, बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा। ये शिव तत्व है, ये शब्द ये ओघ है, ये शंकर। बैठिए ना, बैठ जाइए। शिव तत्व प्लीज आप जितना विश्वास के साथ भजोगे यूट्यूब चैनल गौरव, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल केडी द ग्रेट आर्ट्स। भोला सब ओ भोला सब दुख का दिल से कहो, दिल से सुनेगा, दिल से। ये हम अभी पढ़े नहीं, उतने पढ़े। ये तो हम जो हाथ में आ जाता है 3-4 पत्र पढ़ पाते हैं, क्योंकि कथा भी करना पड़ता है। हम नहीं पढ़ते, बहुत सारे पत्र जिसमें आपका विश्वास लिखा हुआ, बाबा ने क्या आपको दिया वो लिखा है। और ये पत्र हमारे साथ भी नहीं जाते, लिखने वाले तुम हो, पढ़ते हम हैं, और ये पत्र यहीं की यहीं रह जाते। हम कोई पत्र लेकर भी नहीं जाते। इसमें आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब लिखा होता है। कई रिपोर्टें लोग लगा देते हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, एक्सरे की हो, बहुत बहुत चीजें लोग लिख देते।
क्या देता है बाबा? बोझ। बरोबर